बधाई हो आभा। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी की बात तय कर रहे हैं। पंडित जी आए हैं। पता नहीं तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी शादी की इतनी जल्दी क्यों। परिवार का तो कुछ ठिकाना नहीं। एक तुम्हारी कमाई का सहारा था, वो भी चला जाएगा। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि शादी का खर्चा आएगा कहाँ से। शायद इसका भार भी हमारे सिर पर ही आएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारे पिताजी को लगता है तुम गलत हो और उन्होंने तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय ले लिया और तुम यहाँ बुत बनकर बैठी हो। आभा कुछ तो बोलो। माँ, ये पिताजी का निर्णय है। अब हम उनके सामने अपने आप को जितना भी सही साबित करने की कोशिश करेंगे, शायद उन्हें उतना ही गलत लगे। अगर पिताजी को हमारे लिए यही सही लगता है तो हम कुछ नहीं कहेंगे उनसे। तुम अपने पिता की जिद के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकती हो आभा, लेकिन हम तुम्हें जानबूझकर कांटों पे नहीं चलने देंगे। अगर शादी करने का फैसला उनका है तो तुम्हारे लिए लड़का पसंद करने का या ना करने का फैसला हमारा होगा। पंडित जी का चाय नाश्ता तो हो गया, बस अब खाने की तैयारी करनी है। इतने सारे लोगों का खाना और ये महंगाई। अब देखिए ना, घर में आलू भी कम बचे हैं, मगर आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। सब्जी में पानी थोड़ा और डाल दूंगी। अच्छा तो नहीं लगता, मगर 20 रुपए किलो हो गए हैं आलू। और आलू लाने के लिए मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। अभी तो शुरुआत है। बेटी की शादी में कई बार कुबेर का खजाना तक कम पड़ जाता है। पता नहीं शादी तक हमारे पास कुछ बचेगा भी या नहीं। हम समझ सकते हैं भाभी, आजकल खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पे भरोसा रखिए। आभा की शादी हम जल्दबाजी में नहीं करेंगे और शादी का बोझ हम आप पर नहीं पड़ने देंगे भाभी। मगर आप करेंगे भी क्या? बेटी ब्यानी है तो पैसे तो चाहिए ही ना। और अपने यहाँ बड़े खर्चों की तो छोड़ो, छोटे छोटे खर्चों के लिए भी तरसने की नौबत आ गई है। कहाँ से आएगा इतना सारा पैसा? ये है रायपुर के ठाकुर यशवंत सिंह के बेटे की तस्वीर। आपकी तरह ही ऊंचा खानदान है। एक दो दिन और गए तो मैं 2-4 जगह बात करके। हमने आपसे कहा था ना पंडित जी, हमें आज के आज बात क्या करनी है। लड़का
देखने में अच्छा है, खानदान अच्छा है। आप कल ही उनसे बात कर लीजिए। जी। लेकिन लड़का करता क्या है? पढ़ा लिखा कितना है ये तो बताइए पंडित जी। रायपुर के ठाकुर खानदान का बेटा है। और क्या चाहिए आपको अपनी बेटी के लिए? आज के समय में लड़का सिर्फ ठाकुर खानदान से होना काफी नहीं है। लड़का करता क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, ये जानना भी जरूरी होता है। पंडित जी, हमारी बेटी भले ही कुंवारी बैठी रहे, लेकिन सिर्फ खानदान देख के हम उसकी शादी नहीं करेंगे। जल्दबाजी में हम कोई फैसला नहीं करेंगे। मैं और अच्छे रिश्ते लेकर जल्दी मिलता हूँ आपसे। आपसे मिलने आए। नमस्ते ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, हम लोग आपको ये इनविटेशन कार्ड देने आए। आपको पूरे परिवार सहित मुख्य अतिथि बनकर सड़क के उद्घाटन में आना है। और इस सड़क का नाम आपके पिताजी के नाम पर ठाकुर विश्व प्रताप सिंह मार्ग रखा जा रहा है। कमिश्नर साहब से कहना कि हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई। हम जरूर आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। कुछ चाय या ठंडा? जी फिर कभी। अब हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। साहब, तो बड़ी खुशी की बात है, सड़क का नाम आपके पिताजी के नाम पे रखा जा रहा है। और उद्घाटन के लिए आपको बुलाया है सरकार ने। हमारे पिताजी के नाम पर सड़क का नाम रख के सरकार ने सड़क की इज्जत बढ़ा दी और हमें उद्घाटन के लिए बुलाकर अपना रुतबा भी। हम जरूर जाएंगे हम सरकार का रुतबा बढ़ाने। तुम भी चलोगी हमारे साथ सड़क के उद्घाटन के लिए। वहां हमारा सम्मान होते देख शायद तुम्हें ये एहसास हो जाए कि क्या हैसियत है हमारी इस शहर में। और कैसे तुम हमारा नाम मिट्टी में मिला रही हो, हमारे नाम को खराब कर रही हो तुम। हमें अभी ऑफिस फोन करना चाहिए कि हम ऑफिस नहीं आ पाए। सर बहुत नाराज होंगे हमसे। हम अभी फोन करके बता देते हैं उन्हें।
हे भगवान, महंगाई तो गरीब बाप की बेटी की तरह बढ़ रही है। कहाँ 30 पैसे में 3 कपड़े इस्त्री होते थे और आजकल 3 रुपए में 1 कपड़ा इस्त्री होता है। और कहते हैं देश तरक्की कर रहा है। बोलो ये भी कोई तरक्की हुई? क्या बात है मामी जी? बस फैसला हो गया। किस बात का? आज के बाद धोबी कपड़े इस्त्री नहीं करेगा। अरे कल 10 कपड़े दिए थे, वो 30 रुपए लेके गया मुझसे। अच्छा एक बात बताओ, घर में खाली बैठे बैठे तुम ऊब नहीं जाओगे? हाँ, पर जब तक पिताजी हमें आज्ञा नहीं देते हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। पैसे कमाने के लिए तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती, मगर घर बैठे बैठे पैसा पैसा बचा तो सकती है ना? कैसे? सबके कपड़े इस्त्री करके। देखो, जो पैसा धोबी को देना पड़ता है वो तो नहीं देना पड़ेगा ना? राघव मामा, चाय। लो। और जल्दी से तैयार हो जाइए, उद्घाटन के लिए जाना है। हाँ हाँ बेटा, मेरा क्या है, 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। टाइम तो तुम्हारी मामी को लगेगा तैयार होने में। कल से पूरे मोहल्ले में शेखी भगारती फिर रही है। मामी, चाय। अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इसमें से कौन सी साड़ी पहनूं। ये वाली अच्छी लगेगी आप पे। हाँ, मगर ये तो आप चाय पीजिए, हम इस्त्री करके लाते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। ले। पिताजी, तैयार नहीं हुई अभी तक? क्या बात है? क्या परेशानी है? परेशानी? किसी ने सोचा है कि हम उद्घाटन के लिए कैसे जाएंगे? हम सब हमने सोचा रिक्शा कर लेंगे। बस यही सुनना बाकी रह गया था। अपने पिताजी के नाम का सम्मान करने हम किस मुंह से जाएंगे चंद्रप्रभा? उनकी धरोहर को बचा नहीं पाए, उनकी मर्यादा हम जिंदा नहीं रख पाए, जिनके भवन के सामने एक से एक बढ़ के गाड़ी खड़ी रहती थी। और आज हम उनके वंशज रिक्शा में बैठ के उद्घाटन करने जाएंगे। शर्म की बात। और शर्म की बात यह भी है, किसी और को हमारी इज्जत की रत्ती भर परवाह नहीं।
नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। ठाकुर साहब, आप मुख्य अतिथि हैं, इसलिए कमिश्नर साहब ने मुझे आपको उद्घाटन स्थल पे ले जाने के लिए भेजा है। मैं अपने ऑटो में चलता हूँ, आप अपनी गाड़ी में मेरे पीछे पीछे आ जाइए। एक्सक्यूज मी सर। चलिए पिताजी। ये गाड़ी पिताजी, ये गाड़ी आपके लिए है। आप हमेशा की तरह शान से जाएंगे। चलिए ना, वरना वहां रिबन कट जाएगा। चलिए चलिए चलिए। शीतल, आइए ठाकुर साहब। माँ, आप चलिए, प्रकाश भैया और हम इनके साथ रिक्शा में आते हैं। आइए पिताजी। उस रिक्शा के पीछे चले। अपने मकसद के दूसरे पड़ाव तक पहुंच गया हूं पिताजी। सच कहते हैं, माँ बाप के कर्मों का फल बच्चे ही भुगतते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जिस भवन से बेइज्जती करके कभी इन्हीं ठाकुरों ने आपको, मुझे और अम्मा को यहां से निकाला था, उसी स्वर्ण भवन में मैंने आज ठाकुर को बुलाया है पिताजी। आज मैं ठाकुर को समझाऊंगा कि इज्जत क्या होती है और उसका उतरना क्या होता है। आज वो महसूस करेगा जो उस दिन हमने महसूस किया था, और मैं वो महसूस करूंगा जो कभी ठाकुर विश्व प्रताप सिंह ने महसूस किया होगा। बस भैया, यही रोक दो। आ गया। स्वर्ण भवन में कैसे जा सकते हैं? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? आइए ठाकुर साहब।
अरे ये तो ठाकुर है ना? ये और यहाँ ये तो उसका पुश्तैनी घर था ना? था ना, अब थोड़ी है। लगता है घर देखने आया। ये आदमी इनके साथ शायद घर का रास्ता दिखाने आया होगा। इतने दिनों में ये घर का रास्ता भी भूल गए होंगे। स्वर्ण भवन में आपका स्वागत है ठाकुर साहब। फॉर चेंज आज मेजबान मैं हूं और आप मेहमान। आपको यहां देखकर बहुत खुशी हुई ठाकुर साहब। उद्घाटन के बाद जाइएगा नहीं, क्योंकि जो लोग स्वर्ण भवन में नहीं रहते हैं उनको पूरा स्वर्ण भवन दिखाने का प्रोग्राम है। मुझे आपको अपना स्वर्ण भवन दिखाने में बहुत खुशी होगी। मेरा स्वर्ण भवन जो पुश्तों से आपका था, जो पुश्तों तक मेरा होगा। जगमोहन प्रसाद, पतंग अगर कोशिश करके आसमान में चढ़ जाए तो वो चांद नहीं बन जाती है। हाँ ठाकुर साहब, वो पहली रो मेरे फैमिली के लिए है। आपकी जगह तो वहां है, उस कोने में। प्लीज वहां बैठिएगा। चलिए चंद्रमा, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। नहीं, ऐसा गुस्सा मत कीजिए। अपने पुरखों और प्रतिष्ठा के बारे में सोचिए। आइए हम बैठते हैं। ठाकुर विश्व प्रताप सिंह मार्ग के उद्घाटन के लिए आए हुए आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मुख्य अतिथि पधार चुके हैं, बस जल्दी ही उद्घाटन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। वकील साहब, ये ठाकुर साहब और उनकी फैमिली कोने में क्यों बैठ गई? तो आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट हैं, उन्हें तो फ्रंट रो में होना चाहिए था। आपने ठीक कहा कमिश्नर साहब। स्वर्ण भवन बिक जाने के बाद शायद आगे बैठने से वो हिचकिचा रहे हो, सबसे आंख बचा रहे हो, इसलिए उधर कोने में बैठ गए। हम आपसे विनती करते हैं, इन सब बातों में आप ध्यान मत दीजिए। प्रकाश, आभा कहाँ है? माँ, आप तो समझ सकती हैं ना, स्वर्ण भवन छोड़ने के बाद आज हम सब पहली बार यहाँ आए हैं। आभा का मन भारी हो रहा है, लेकिन
उसने कहा है कि वो उद्घाटन के समय आ जाएगी। सबसे पहले मैं उज्जैन के म्युनिसिपल कमिश्नर श्री R.R. त्रिवेदी जी से प्रार्थना करूंगी कि वो यहाँ आए और आकर 2 शब्द कहें। नमस्कार। मैं उदय प्रताप सिंह जी का बहुत आभारी हूं जो इस मार्ग के उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आए। इसी के साथ साथ मैं जाने माने वकील जगमोहन जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को स्वर्ण भवन में करने के लिए रिक्वेस्ट की। मूवी कितने बजे की है? 2 बजे की। 2 बजे? लेट्स गो। वैसे भी यहाँ पे कुछ अंकल जी टाइप से होने वाला है, चलो। ये यहाँ? अब मजा आएगा। तुम लोग ये देखो। पहले मैं मुख्य अतिथि का धन्यवाद करूंगा कि वो स्वर्ण भवन में आए। मुझसे पहले ये स्वर्ण भवन इनका था। जिस भवन से आप बेइज्जत होकर निकले हों, उस भवन में वापस आना सचमुच बहुत हौसले की बात है। ठाकुर साहब ने इसी हौसले से अपनी परंपराओं को कायम रखा है, यहां तक कि अपनी परंपराओं के लिए ये स्वर्ण भवन भी गिरवी रख दिया है। ठाकुर साहब कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी, मेरे पिताजी यहीं स्वर्ण भवन में काम करते थे और आज ये स्वर्ण भवन हमारा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।